हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं बहुत डिटेल में देखूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, किस तरह की उनकी एनर्जी है, क्यों है, मुख्तलिफ एंगल से देखने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे रीडिंग प्रोसीड करेगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और इस तरह की करंट एनर्जी क्यों आ रही है। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाओ, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे आज मैसेज ऑफ द डे में भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया और ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एनर्जी जो है वो आपकी और आपके पर्सन की ही है। वेल एक तो सबसे पहले एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखें। एक तो आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाया हुआ है कि देखने वाला और नज़र रखने वाला अपने ऊपर काबू ही ना पा सके। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपका कोई मीडियम है जहाँ से आपकी सोच का पता चलता है, आपकी गुफ्तगू के अंदाज़ का पता चलता है, आप लोगों के साथ किस तरह डील कर रहे हैं वो पता चलता है, इनसे अगर बातचीत होती है या नहीं होती। लेकिन आप जब कभी भी कोई बात करते हो वो तो अक्ल और फ़हम नहीं कहते, जिसे अक्ल और फ़हम पे मबनी इंसान, पूरा सांचा जिसको देख कर आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितना समझदार इंसान है, वो वाला मामला आपके साथ हुआ है। प्लस आजकल आपकी विन विन सिचुएशन चल रही है और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि ये इतना अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ये पर्सन जिसकी कोई हद नहीं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो टेलीपैथिकली इस बात को फील कर सकता है, सेंस कर सकता है कि आप इसको बहुत मैग्नेटिकली पुल कर रहे हैं। बिल्कुल मकनातीसी सलाहियत कि आप ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। आपके बारे में बे इंतहा ये सोच रहे हैं, बे इंतहा। अगर मैं कहूँ कि ये लिटरली आपको रात भर स्टॉक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं और आपसे बात करते करते भी अगर ये लोग सो जाते हैं तो दे कंटिन्यूसली कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग यू। ये मैं आपको बता दूँ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, बहुत ही विन विन सिचुएशन में है। आजकल जो कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। कोई नया नया प्रपोज़ल या कोई नया नया प्लान भी है, काम जम रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। कोई नई ट्रेनिंग, कोई नई स्किल, कोई ऐसी चीज़ जो कि इनको पाबंद किए हुई थी बहुत दिनों से, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें जो है वो आज़ादी मिल रही है और एक मार्जिन नज़र आ रहा है कि जैसे अब ना ये साइकिल मेरा है, अब मैं एक रिसेप्टिव एनर्जी में हूँ, अब मैंने कोई भी चीज़ की तो मेरे लिए अच्छी रहेगी। अब अगर ये हाई टाइम है मर्जर का, ये हाई टाइम है मिलने का, विद द एम्प्रेस एनर्जी आई फील कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत चांसेस हैं कि अब अगर आप लोगों का एक इंटरेक्शन होगा तो रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे। जो अगर आप लोगों के बहुत अरसे से इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ठीक हो जाएगा। एंड अदर देन दैट आपने कोई अपनी लाइफ और अपने करियर में कोई नई चीज़ अचीव की है तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट फोर कार्ड्स एक खातून का इमेज शो कर रहे हैं और लास्ट कार्ड में मर्द साहब जो हैं वो एक एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो करंट एनर्जीज में दे आर हैप्पी, दे आर सेटल्ड एंड इंडिपेंडेंट, अगर कह लें तो गलत नहीं होगा। और आजकल बहुत ही, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ना वेट लॉस किया है,
आपने किया है या इन्होंने किया है, या जब आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अर्ली डेज़ में मिले थे तब काफ़ी बल्की से थे, अब जब आपको एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार टाइम के साथ बहुत ग्रेस आया है, 1-2 साल में तुम बहुत चेंज हो गई हो या बहुत चेंज हो गए हो। तुम्हारा फैशन ट्रेंड, तुम्हारा स्टाइलिंग ट्रेंड, तुम्हारा ग्रूमिंग ट्रेंड, तुम्हारा अपी अटायर ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, और बहुत गुड लुकिंग, और ऑनेस्टली आपके पर्सन या आपको दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है। कोई तस्वीर है आपकी जो आपने अपनी डीपी पे या आपकी एल्बम में कोई ऐसी तस्वीर है जिस पे आपने लिटरली अपने हाथ पे शकरे को या ईगल को या किसी भी ऐसे परिंदे को जो है वो बिठाया, मकाओ, या वो जो ऑस्ट्रेलियन पैरट बड़े वाले नहीं होते, कुकू वाले वो जो होते हैं, ग्रे वाले जो होते हैं, वो वाले कोई ऐसा परिंदा आपने बिठाया हुआ है हाथ पर, आपने तस्वीर खींची है जो बहुत ही क्यूट आई है, और वो आपके शो कर रही है कि आप कितनी मज़ेदार सी जो है वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप ट्रिप पर थे कहीं, ऐसी कोई तस्वीर है जो कि ये इसी पॉज की है। एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग, उनकी एनर्जी में ये भी आ रहा है कि ये यहाँ पर भी तो इसका आना हुआ था, तो हो सकता है इसका मुझसे भी मिलना हो जाए। बट ये सारी इतनी अच्छी बातें सोचने पर, इतनी सारी अच्छी एनर्जी होने पर, ये एक डिनाइल फेज में है। अगर ये आपके लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो डिनाई कर रहे हैं, अगर ये आपको कुछ प्रपोज करना चाहते हैं डिनाई कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ कुछ मिंगलिंग करना चाहते हैं डिनाई कर रहे हैं, अगर ये आपको नोटिस कर रहे हैं तो डिनाई कर रहे हैं। एंड हैविंग सेड दिस, इतनी सारी बातें होने के बावजूद ये नहीं चाहते कि कोई इनको अप्रोच करे। इनको लोग नोटिस कर रहे होंगे कि तुम्हारे अंदर आजकल बहुत चेंज आ रहा है। इस बात को लेकर इनका एक बहुत ही डिफेंस काउंटर मैकेनिज़्म बना हुआ है कि एक तो पहली बात तो इन्होंने सबको ये शो की हुई कि एक तो कोई हिम्मत ना करे मुझसे बात करने की, और जो करे तो फिर उसके साथ ये बिल्कुल रिफ्यूज़ल पर है कि आप गलत देख रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इनका ओपिनियन है, जो इनका पॉइंट है, वो ये उसी पे स्टैंड कर रहे हैं, बाकी किसी की बात को ना जवाब देना पसंद कर रहे हैं और ना चाहते कि जवाब दें। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव, बहुत अट्रैक्टिव, बड़ी चार्मिंग सी आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी हुई हुई है। ये शायद इस वक्त इतने ज़्यादा पर्सनैलिटी अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मॉडिफाई हो गए हैं कि शायद ये भी चाह रहे हैं कि ये नोटिस में कोई इनको नोटिस ना करे, जबकि सब इनको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। विद दी एम्प्रेस एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इसमें फील हो रही है कि ये आपके साथ डेट पे भी बहुत ज़्यादा विलिंग है। दे वांट लिटरली टू हैव समथिंग टाइम विथ यू, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ गया मामला। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की रीडिंग में क्यों आई है? ये किसी के इन्फ्लुएंस में नज़र आ रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्या मामला है? बट फेमिनिन एनर्जी है। मैस्कुलिन होती तो समझ भी आता, फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव हुई हुई, यानी कि रिसेप्टिव एनर्जी कि इनको चीज़ें मिलें, वो बहुत ज़्यादा हुई हुई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओ ओ ओ किंग ऑफ कप्स, यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स को एक ही बात ने धम कर दिया। इनको बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे होंगे कि आप बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह हो गए, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत लॉयल और बहुत शफ़क़त वाला इंसान। और जो अक़ल और फ़हम वाली बात मैंने कही, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इस वक्त इस इंसान के लिए उसकी एनर्जी में ये बहुत है कि मुझे अब क्लियरली पता है कि मेरे लिए ये क्या वैल्यू रखता है या रखती है।
ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके लिए कोई एक्शन लूँ, लेकिन मुझे क्लियरली पता है कि वो मेरे लिए क्या है और मैंने उसके लिए किस तरह के जज्बात और एहसासात रखने हैं। जोड़ा बन गया जनाब किंग और क्वीन का, तो दैट मीन्स कि ये आपके बिल्कुल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप बहुत ऑपोजिट, आप क्योंकि आपकी शख्सियत बड़ी वाइब्रेंट सी नज़र आ रही है, बहुत ही फ़नी, विटी, फुल ऑफ लाइफ, एक्टिव, जंपिंग, डांसिंग, लाफ्टर्स। और किंग ऑफ कप्स उतना ही कंपोज, सीरियस, मैच्योर, बट वेरी नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको जिस भी चीज़ का प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपके सामने जो भी ऑफ़र लाना चाहते हैं, या आपके लिए जो भी सोच रहे हैं, उसमें इनको परेशानी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ ये आपके पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि ये बात करके, ये बात कह के, ये ऑफ़र देकर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसकी लाइफ में मसला बन जाऊं। आप दोनों में से किसी की एज एक्सट्रीमली कम है, एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, तो वो होता है ना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो वाला मामला ऐसा नज़र आ रहा है। एंड बात बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये जो ऑफ़र है ये देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि अक्लमंद पड़ जाए, अक्लमंद नहीं पड़ सकती, लेकिन खौफ भी है और परेशानी भी है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? आपके पर्सन कोई बात दिल से लगा कर बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ये बात किसी और को भी पता चले, स्पेशली आपको तो बिल्कुल भी ना पता चले, लेकिन फिर भी दिल का हाल सुनाना चाहते हैं। द एम्प्रेस यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस। अभी ये बात कही ही थी मैंने और आ गया है कार्ड, यानी कि अगर अराउजिंग फीलिंग आ रही है, गिविंग एनर्जी आ रही है, रिसेप्टिव एनर्जी आ रही है, तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइलेंटली अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग देखी है, इन्होंने टैरो रीडिंग करवाई है। आपको टैरो रीडिंग से कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्लू मिला है कि जिसको आपने अप्लाई किया तो ये पर्सन आपके लिए रेजिस्ट नहीं कर पा रहा कि वो आपसे दूर रहे। समथिंग वेरी सीक्रेटिव और समथिंग वेरी साइलेंट। आप इस पर्सन के सीक्रेट पार्टनर भी हो सकते हैं, और सीक्रेट पार्टनर होते हुए इंसान ऑफिशियली या पब्लिकली क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जब इतनी ब्यूटी को देखता है और इतनी एलिगेंस, डेलिकेसी को देखता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई और इसकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो, इसका सिंगल स्टेटस जो है ना वो इसको किसी और की तरफ अपील ना करवा दे। तो ये हो सकता। ओप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी, यानी मुझे तो लग रहा है इसको इस कार्ड को होना चाहिए था। सीक्रेटिव तो हुए हुए ही है, एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए, सीक्रेटिव हुए हुए हैं, और आप इनका ख़र्चा करवाए दे रहे हैं या इनका ख़ुद का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नाउ दे आर लाइक कि मैं कुछ अब अपनी फीलिंग्स, अपने बजटिंग पे ज़रा सीरियसली काम करूं, और मैं अब जो है ना ये शो करूं कि जैसे मेरे पास अब कुछ नहीं है भाई, मैं कंगला फकट्टा हो चुका हूं और मुझसे कुछ मांगा ना जाए। जो परेशानी की बात है वो मुझे एक ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से आपने थोड़ा सा इनको डरा भी दिया है। आप हो सकता है बहुत ही फ़न लविंग और बहुत ही ट्रैवलिंग आपको पसंद हो, बहुत हल्ला गुल्ला पसंद हो, और काफ़ी शाह खर्च जिसको कहना चाहिए आप होंगे, या ये ख़ुद बहुत ज़्यादा शाह खर्च से और अब इनको एहसास हो रहा है कि भाई अब ज़रा मैं दूर ही रहूँ वरना फिर मेरा काफ़ी ख़र्चा हो जाएगा। तो इनको अब आपके साथ ये जो आपके पर्सन है जिसको आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको जितना ज़्यादा पसंद करता है, अब ऐसा लग रहा है कि ये पसंदीदगी से ज़्यादा इसका क्रश वाली जो एडमायरेशन हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ वॉन्ड्स को ज़रा क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओह, मैजिशियन।
मैंने पहले ही कह दिया था कि ये डिनाइल में है। ये पर्सन कोई प्लानिंग कर रहा है, ये कुछ इस तरह का करेगा या कर रहा है कि काम भी हो जाए और ये कहे कि ये तो खुद ब खुद हो गया, मैंने थोड़ी कुछ किया है। बट इंटेंशनली ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है कि इसको क्या करना है। हालात, फाइनेंसेस, ख्वाहिशात, सोचें, फैसले, ये सब इस पर्सन के हाथ में हैं। दरअसल करंट एनर्जी में ना एक बहुत वो आ रहा है कि जैसे मुझे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि मैं निकालूं, और आ रहे हैं मैसेजेस, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, लेकिन हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स और मैजिशियन, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिचुएशन फ्लिप हुई है। और फ्लिप होने में जो सबसे अहम बात है कि ये इंसान अपने आप से एक बात ही कह रहा है कि भाई कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसके मुतालिक मैं ना सोचूं, मतलब ये ऐसी बात है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि ये इंसान आपसे आपसे कम ही सही लेकिन कुछ एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स में तो ये जम के बैठ गया है कि मैं, मेरे मुंह से कोई बात ना निकले। बट एक्चुअली आप इतने खूबसूरती के साथ जो वही, मतलब ये इंसान अपने पे काबू नहीं कर पा रहा, मैं अगर सिंपल आपको ये बात कहूँ तो। ठीक है, चलिए जनाब ज़रा और चेक करते हैं। फीलिंग्स के लिए तो आई वाज थिंकिंग कि मैं बिल्कुल अलग से जो है वो पूरी रीडिंग करूँगी ताकि मैं फीलिंग्स जान सकूँ, तो मैं इसमें फीलिंग्स नहीं चेक कर रही। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, डेविल का कार्ड आया था। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, शैडो, डेविल, ट्रैप्ड इन फियर, नंबर 8, पेशेंस, नंबर 14। देखिए, एक चीज़ होती है जब इंसान को ये मान लेना चाहिए कि भाई अब तुम ना डिनाई ना करो, तुम मान लो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है, तुम्हें ये पसंद है, तुमने ये काम करना है, तुम क्या अपने आप से झूठ बोलने पे लगे हुए हो। ये चीज़ इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। दूसरा, ये हकीकतन कुछ करना चाहते हैं, या तो ये लिटरली, मुझे नहीं पता भाई, आपको आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ का पता होगा, ये कहीं पे कैद हैं, ये कहीं पे बंद हैं, नज़र बंद कहते हैं ना जो लोग बंद हो जाते हैं। पता नहीं आपके पर्सन पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या हैं, लेकिन इनको डर है बहुत दिनों से, या तो तन्हाई में रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहे हैं, और अब एकदम से पब्लिकली सामने आना पड़ रहा है। हेल्थ का इतना ज़्यादा नहीं ख्याल किया था, जिसकी वजह से जो वेट लॉस वाली बात है। सब्र करना भी चाहते हैं और सब्र हो भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो देखें ना, ख़ास तौर पे जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो तो थोड़ा देर से ही होते हैं।
तो इनको शायद इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, जो इंस्टेंट चीज़ें नहीं हो सकती, तो इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। दे आर स्टक समवेयर, कोई फैसला करना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं, और एक एक्सेप्टेंस के बस मान लो, अब मान लो, अब यकीन कर लो, अपने आप से पूछ लो और मान लो कि ये चीज़ होनी ही है, ये चीज़ हो गई है। इस तरह की एनर्जी जो है ना वो नज़र आ रही, ठीक है। अब अगर ये आपसे रीडिंग मैच होती है, आपको लगता है कि आपके पर्सन में आप यही सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, अगर तो आप कांटेक्ट में हैं तो, और अगर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंटली आपके पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं इसमें आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या नज़र आ रहा है, क्या पॉसिबल गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। आप जनरल रीडिंग की बेसिस पर फैसला नहीं कीजिएगा, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। देखते हैं जनाब कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अभी जो मैंने बात कही, आप क्या फ़ैसले ले रहे हैं, आप क्या अदल कर रहे हैं, आप किस इंसाफ से गुज़र रहे हैं। आप इस इंसान की पूरी एनर्जी को समझने के बाद आप दुनिया को, आप कम से कम खुद दिखाएं कि आप असल में क्या है। अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिन। जनाब, दोनों तरफ बैलेंस की बात है, दोनों तरफ इंसाफ की बात है। तो ये सब कुछ, जो कुछ भी आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त आया है, लेट इट बी, बिकॉज अब ये एक नए फेज़ में एंट्री हो रही है। तो आप तो इसमें बिल्कुल ही परेशान ना हो, आप तो पॉपकॉर्न का डिब्बा हाथ में लेके बैठें और मूवी देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है। अब ये आपके पर्सन की तरफ से हो, आपके इतने ज़्यादा चेंज होने के बाद कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, शायद आपका पर्सन ये सेंस कर ले कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, वरना जितनी खूबसूरती इसकी सामने नज़र आ रही है, अब तो उसको कोई भी अप्रोच कर सकता है, इसलिए ये चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है जनाब, तो ये रही आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इन डेप्थ, इन डिटेल, विदाउट क्लैरिफायर्स एंड विद योर गाइडेंस। तो जनाब, कुछ भी आपको लगे कि आपको कुछ पूछने की, मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।